लहर है या फिर बीजेपी की लहर है, क्या मानते हैं आप? देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, लगातार एक ही शब्द को बोल रहे हैं कि सिर्फ मोदी मोदी मोदी। तो ये खुद पूरे तरीके से मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी से ऊपर उठ के सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है और व्यक्ति के नाम पे ही सारा काम किया जा रहा है। यानी पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर जगह जगह वोट मांगे जा रहे हैं। इनके पास ना तो कोई मुद्दे हैं, ना अपने कोई विचार है, ना विजन है जिसको कि बताया जा सके। यानी आज भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो भी युवा मतदान कर रहा है वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान कर रहा है। फिर भी 16 तारीख को रिजल्ट आएंगे तब आपको पता लगेगा कि मतदान किसके पक्ष में हुआ है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने हिसाब से मोदी जी की लहर कह रहे हैं, वहीं आपके जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में मोदी नाम की कोई लहर चल रही है। वो स्वयं कहते हैं कि मोदी नहीं बीजेपी की लहर है। तो कहीं ना कहीं इनकी बातों में आपस में इतना बड़ा कंट्राडिक्शन है जिसको कि ये लोग ही अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी लहर बताएं, किसको बड़ा बताएं, किसे छोटा बताएं। और जहां तक मतदान के प्रतिशत की बात है, मेरा मानना है कि इस देश का मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि वो अब इस देश के भविष्य निर्माण में अपनी सहभागिता चाहता है। वो ये चाहता है कि आने वाली सरकार उसके द्वारा चुनी जाए और वो उसमें अपनी एक जिम्मेदार भूमिका निभाए। तो ये उसकी जागरूकता का परिणाम है कि आज जो मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है वो इस देश में इतना इस स्तर पर पहुंचेगा। तो ये जिस तरीके की गलतफहमी लेकर बैठे हैं कि सारा मतदान मोदी के पक्ष में होगा या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा, ये तो वक्त बताएगा। आने वाले समय में जब परिणाम निकलेंगे तब पता लगेगा कि लहर किसकी थी और किसकी नहीं थी। जी, तो यहाँ पे अगर बात की जाए शैलेंद्र जी, तो साफ तौर पे यहाँ पर कहना है लोकेश जी का कि कोई मोदी की लहर नहीं है और विजन तक नहीं है बीजेपी के पास, योजनाएं तक नहीं है। देखिए, ये तो लोकेश जी का अपना मानना है। मोदी जी की लहर, भारतीय जनता पार्टी की लहर, ये सब हम विधानसभा के अंदर इन सबको नजर आ चुकी है। और यदि ये सब नजर आने के बाद भी इनको ऐसा लगता है लहर नहीं है, तो जब इनकी 25 में से एक भी सीट नहीं आएगी तब इनको शायद मानना पड़ेगा। अभी तो 163 में से इनकी 21 सीटें आ गई हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से विपक्ष की भूमिका में बैठने के लायक रह पाए हैं। यदि अभी 2 सीटें कम होती तो शायद विपक्ष में बैठने की स्थिति में भी नहीं रह पाते। और उसके बाद भी यदि इनका मानना है कोई लहर नहीं है तो शायद इनकी गलतफहमी ठीक ही साबित होगी। हमारे लोकसभा चुनाव के परिणाम इस चीज को बताएंगे। और जहां तक विजन की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें जितनी बातें लिखी हैं भारतीय जनता पार्टी का वो अपना एक विजन ही है। और यदि इस बात को भी नहीं समझते तो मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है अपने घोषणा पत्र की। आपको सभी को पता है, पूरे देश को पता है कि जिस दिन मतदान शुरू हो गए प्रथम चरण का, जिस दिन पोलिंग हो रहा था, उस दिन जाके इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उससे पहले तो इनके बड़े नेता, वरिष्ठ नेता ये कहते पाए गए कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वही घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का। क्या इस देश की जनता को इन लोगों ने मूर्ख समझा है कि कहीं भी अपने बोले हुए शब्दों को एक डॉक्यूमेंट के रूप में, एक विजन के रूप में पूरी देश की जनता के सामने प्रस्तुत करें? तो जब तक वो एक लिखित डॉक्यूमेंट जो ये चाहते हैं कि हम अगले 5 सालों में अगर सरकार देंगे तो किस तरीके की सरकार देंगे, ये हमारी योजनाएं होंगी, ये हमारे कार्यकलाप होंगे, इसके बारे में इनसे कोई बात मत करो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, आरोप की राजनीति कर सकते हैं और मोदी नाम के चेहरे को भुनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी इनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मोदी है जिनके नाम पर पूरे हिंदुस्तान में ये लोग वोट मांग रहे हैं। जहां तक बात कर रहे हैं, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताऊं कि राजस्थान की जिन सीटों की ये लगातार बिल्कुल लोकेश जी और शैलेंद्र जी और जेपी जी, आप तीनों हमारे पास जुड़े रहिए। हम आपके पास आप तीनों के बारे में वापस आएंगे, लेकिन बात सबसे पहले इस वक्त